हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीडी पब्लिकेशन ऑफिशियल। आज मैं फिर एक और न्यू टॉपिक लेकर के आ चुका हूँ करंट अफेयर्स का, जिसमें कि आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं स्कीम्स 2026 जो टॉपिक है आपका करंट अफेयर का। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बताने जो है नहीं, क्योंकि आप सभी लोग एग्जाम देते होंगे तो आपको आइडिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्कीम्स को देखने वाले हैं, जो कि फरवरी 2026 तक का जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। और स्कीम्स देखो दो तरह से पूछाते हैं, एक तो आपका स्टैटिक फॉर्म में भी पूछा जाता है और दूसरा आपका जो है ये करंट फॉर्म में भी पूछा जाता है। मैं दोनों ही पार्ट को कवर कर दूंगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसमें हम लोग स्टेट वाले स्कीम्स और प्लस में नेशनल स्कीम्स दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड अपडेटेड कंटेंट रहने वाला है, जो हम लोग का स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है मार्च 2026 एडिशन का, तो उसी बुक से कंटेंट यहाँ पर जो है बनाया गया है। आप बेफिक्र होकर के आप इसको देखिए। ठीक है, मेजरली तीन चीज़ पूछा जाता है यहाँ पे स्कीम्स वाले में। पहला चीज़ कि आपका जो है कब स्कीम को लाया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया और उसका पर्पज़ क्या है। ठीक है, यही सब चीज़ें पूछी जाती है। तो चलो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग यहाँ पर ये लेटेस्ट एडिशन का बुक परचेस करना चाहते हैं स्पीडी पब्लिकेशन का, तो ये आपको अवेलेबल हो चुका है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी बुक को परचेस करें तो यहाँ पे आप स्पीडी पब्लिकेशन की जो कवर पेज होता है ऊपर वाला, इस पर आपको ये सुचित सर का फोटो जरूर देख लेना है, क्योंकि यही आपका ओरिजिनल बुक का प्रमाण है। ठीक है, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे फेक बुक्स भी है, तो आपको सिंपल ये फोटो देख लेना है, यही आपका ओरिजिनल बुक का प्रमाण है। ये आप देख करके ही बुक को परचेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलो बाकी आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड एमसीक्यू के फॉर्म में चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ बताता हुआ चलूँगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है कि जो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये डेट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ईयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेट से मतलब नहीं है, लेकिन आप ईयर कम से कम याद रखिएगा। 2014 में आपका ये स्कीम को लाया गया था, और कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लाया गया था, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था प्रधानमंत्री जन धन योजना का, तो सभी परिवारों तक जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उसकी पहुंच सुनिश्चित करना और वित्तीय समावेशन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेक इन इंडिया पहल जो है किस तारीख को शुरू किया गया। तो मेक इन इंडिया जो है आपका ये भी 2014 में ही शुरू किया गया है, 25 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और इसको कौन से मंत्रालय के द्वारा मतलब शुरू किया गया, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है मेक इन इंडिया को। बाकी इसका भी मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना जो है इसका मुख्य पर्पस है मेक इन इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ जो है कब किया गया था। तो स्वच्छ भारत भी आपका 2014 का ही है, और ये आपका गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर, इसका डेट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है डेट भी। तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन को लाया गया था। और मंत्रालय की बात करेंगे तो जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है, इसके अंतर्गत जो इसको शुरू किया गया था। एंड इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना और स्वच्छ भारत का निर्माण करना, ये इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं ऑर्डर में आपको करवा रहा हूँ, ईयर वाइज जिस तरीके से है वैसे ही मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला है आपका मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत जो है किस तारीख को हुई थी। तो मिशन इंद्रधनुष योजना की बात करेंगे तो ये आपका 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और इसकी मंत्रालय की बात करेंगे तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष योजना को शुरू किया गया था। और इसका मुख्य लक्ष्य था बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पूर्ण टीकाकरण जो है वो सुनिश्चित करना। अब देखो मंत्रालय और उद्देश्य कई हद तक आपको जो है जब योजना आएगा तो उससे आप पता कर सकते हैं, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है। सॉरी डेट नहीं, ईयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट तो ज़्यादा नहीं पूछता, ईयर पूछता है। 2014 में आप याद रखिएगा। तो 2014 में भी हम लोग 3 स्कीम पढ़ चुके हैं, 3 नहीं 4 स्कीम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, तो एक पढ़े हम लोग जनधन योजना, फिर मेक इन इंडिया और मिशन इंद्रधनुष, और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं एक समरी भी आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, सो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा कि कौन सा मिशन कब आया था, तो उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ईयर वाला आसानी से आपको याद हो जाएगा। बाकी ये जो मैं करवा रहा हूँ इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सो आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका 2015 में ये शुरू किया गया था। 2015 में भी अगर डेट याद करें तो डेट हो जाएगा आपका 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2015 को जो है आपका ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। और इसका मंत्रालय की बात करेंगे तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था लिंग आधारित भेदभाव को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा की सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था।
अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस तारीख को शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आपका 2015 का ही है और ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। कौन सा मिनिस्ट्री है? तो वित्त मंत्रालय, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है, तो जो गैर कॉर्पोरेट है और जो गैर कृषि लघु या फिर जो सूक्ष्म उद्योग है उसको 10 लाख, देखो हालांकि पहले जब ये आया था तो 10 लाख ही था, लेकिन अभी जो है इसके 10 लाख से बढ़ा करके इसको 20 लाख तक कर देगा। तो 10 लाख अपना याद करके 20 लाख ही याद कीजिएगा। इसमें 4 तरह के कैटेगरीज हैं, ठीक है। तरुण है, तरुण प्लस है, ठीक है, किशोर है, इस तरीके से था। तो 50,000 से पहले वाले फेज में 50,000 तक 50,000, दूसरे वाले में 50,000 से आपका 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तीसरे वाले में, और चौथे वाले में आपका जो है 10 लाख से 20 लाख। तो याद रखिएगा मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक के यहाँ पर जो है ऋण प्रदान करना इसका जो है मुख्य लक्ष्य है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की बात करेंगे तो ये आपका जो है 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था। और उद्देश्य की बात करेंगे तो नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ प्रदान करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य था। अटल पेंशन जैसा कि नाम ही है क्या, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन। एक मिनट, अच्छा ये अटल सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का मुख्य लक्ष्य था क्या, नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ प्रदान करना। देखो अटल पेंशन से पेंशन का लाभ और बीमा योजना से दुर्घटना बीमा, ठीक है, ये याद रखना। दोनों हमसे मिक्स करके पूछ लिया इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोनों को ही 9 मई 2015 को ही शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो है इसकी तारीख क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को यहाँ पर जो हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। और कौन सा इसका उद्देश्य था? तो सभी पात्र जो शहरी और जो ग्रामीण परिवार है उनको पक्का घर जो है उपलब्ध कराना जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था। बाद में इसका नाम चेंज करके जो है इंदिरा गांधी आवास योजना कर दिया गया था और अभी फिर से प्रधानमंत्री कुछ कर दिया गया इसका चेंज नाम, ठीक है। लेकिन शुरुआत में जब ये आया था तो प्रधानमंत्री आवास योजना ही था जो कि 2015 में 25 जून को आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन किस तारीख को शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया मिशन की बात करेंगे तो ये आपका 1 जुलाई 2015 को यहाँ पर जो है शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये शुरू किया गया था। और उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना, डिजिटली यहाँ पर जो सब चीज़ें करना, ये इसका जो है मुख्य लक्ष्य था डिजिटल इंडिया मिशन का। तो जैसा नाम है वैसा ही काम भी होगा, ठीक है। ज़्यादा आपको फोकस करना है ये ईयर याद करने पे, ठीक है, 2015 में। अगला आपका है स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो स्किल इंडिया भी आपका 2015 का ही है, लेकिन इसको कब किया गया था? तो ये आपका जो है 15 जुलाई 2015 को यहाँ पर जो शुरू किया गया था। और ये वाला था आपका 1 जुलाई को, ठीक है। इसका मुख्य मंत्रालय की बात करें तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये शुरू हुआ था। और उद्देश्य की बात करेंगे तो युवाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना जो है इस मिशन का मुख्य लक्ष्य था। स्किल सिखाना मेन पर्पज़ था यही। अगला क्वेश्चन है आपका, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की तिथि क्या है? तो जो ग्राम ज्योति योजना है, ठीक है, इसका अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कब आया था? सबसे पहले चीज़ तो ये आता है कि 25 जुलाई 2015 को आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। बाकी ये आपका जो है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत जो इसको शुरू किया गया था और इसका जो है मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। ज्योति से आप याद रख सकते हैं, ज्योति से क्या होता है? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। तो बिजली मंत्रालय के अंतर्गत और क्या मुख्य लक्ष्य था? तो जो ग्रामीण भारत है उनको निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतमाला परियोजना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, उसकी शुरुआत कब हुई? देखो एक भारतमाला होता है और एक आपका सागरमाला भी है। तो भारतमाला की बात करेंगे तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भारतमाला परियोजना जो है आपका ये 31 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मंत्रालय की बात करेंगे तो ये आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसको शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे देश में राजमार्गों का जाल बिछाना और रसद दक्षता में सुधार करना। मतलब वही है कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके लिए हमको क्या चाहिए? राजमार्गों का जो है जाल चाहिए, मतलब रोड्स का जाल चाहिए। तो उसके लिए ये लाया गया था भारतमाला परियोजना को, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वन रैंक वन पेंशन योजना जो है किस तारीख को शुरू की गई थी? तो वन रैंक वन पेंशन की बात करेंगे तो 7 नवंबर 2015 को ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड कौन सा मिनिस्ट्री है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। और उद्देश्य की बात करेंगे तो समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले जो सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी है, जो रिटायर्ड जो डिफेंस जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके लिए समान पेंशन सुनिश्चित करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। वन नेशन वन पेंशन, ये वन रैंक वन पेंशन योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था, 2015 का ये मिशन है।
अगला बात करते हैं प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो शुरुआत है वो कब 2016 में किया गया था। 16 में भी कब, तो 16 जनवरी 2016 को, नहीं 16 जनवरी नहीं 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2016 को जो इसकी शुरुआत हुई थी। और कौन सा मंत्रालय है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसको शुरू किया गया था, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। बाकी इसका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है फसल क्षति की स्थिति में किसानों को बीमा कवर प्रदान करना जो है ये इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, जो भी आपका आपदा के कारण जो फसल बर्बाद होता है तो उसके लिए यहाँ पर जो है फसल बीमा कवर करना ये इसका मुख्य लक्ष्य था, 2016 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की तारीख क्या है। तो स्टार्टअप इंडिया पहल की जो शुरुआत है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 16 जनवरी 2016 को लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कौन सा मिनिस्ट्री है तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स के लिए जो है मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जो है इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है आपका सेतु भारतम योजना यानी कि रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित ये एक योजना है। तो ये कब शुरू की गई थी। तो सेतु भारतम की बात करेंगे तो ये आपका 4 मार्च 2016 को यहाँ पर शुरू किया गया था। कौन सा मंत्रालय है, तो मंत्रालय आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और उद्देश्य की बात करेंगे तो 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस तारीख को शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को यहाँ पर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा मिनिस्ट्री है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी बीपीएल वाले परिवार है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो परिवार है उनकी महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जो है प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की बात करेंगे। तो वय वंदना योजना जो है प्रधानमंत्री का ये आपका 21 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी वरिष्ठ नागरिक है, ठीक है, 60 वर्ष या फिर उससे अधिक वाले, उनको एक निश्चित पेंशन जो है प्रदान करना जो है ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला है आपका सौभाग्य जो कि आपका प्रधानमंत्री, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत किस तिथि को हुआ था, सौभाग्य वाला जो मिशन था। तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका जो है शुरू हुआ था 25 सितंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 2017 विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। और देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक घरों को विद्युतीकरण निश्चित करना, मतलब वही कि जो भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र वहाँ तक घरों तक जो है विद्युत पहुँच सके, इसके लिए इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, इसको सौभाग्य योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना कब शुरू किया गया था। तो दीनदयाल स्पर्श योजना जो है 3 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा मंत्रालय इसके अंतर्गत है, तो संचार मंत्रालय, जिसको डाक विभाग भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा। बाकी इसका मुख्य उद्देश्य था स्कूली बच्चों के बीच डाक टिकट संग्रह के शौक, जिसको कहते हैं फिलाटेली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जो डाक टिकट टिकट को संग्रह करता है उसको कहते हैं फिलाटेलिस्ट। तो उसको बढ़ावा देने और छात्रवृत्ति प्रदान करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, किसका, दीनदयाल स्पर्श योजना, तो डाक से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और डिपार्टमेंट आपने देख ही लिया। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं भारत नेट परियोजना किस तारीख को शुरू किया गया था। तो भारत नेट योजना जो है ये भी आपका अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका जो कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 2017 में ही, 13 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो इसका मिनिस्ट्री है संचार मंत्रालय। और मुख्य उद्देश्य था इसका, इस योजना का, सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मतलब वही इंटरनेट की सुविधा, ठीक है, वो पहुँच सके, उसके लिए इसको जो है शुरू किया गया था। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत जो वो कब हुई थी। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कब, ये होगा 30 नवंबर 2017 को शुरू। ठीक है, 30 नवंबर 2017 को ये शुरू किया गया था राष्ट्रीय पोषण मिशन। और इसका मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय। और बाकी उद्देश्य है इसका है बच्चों, महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माता है उनके पोषण स्तर में सुधार करना और कुपोषण को कम करना, इसका जो है मुख्य लक्ष्य था, राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत जो वो किस तिथि की हुई। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत इसको बोलते हैं, तो इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो ये आपका 2018 में शुरू किया गया था। 23 सितंबर 2018 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जिसको शुरू किया गया था। बाकी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो पात्र गरीब और कमजोर परिवार है उनको जो है प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला है आपका इनमें से कौन सी योजना सबसे बाद में शुरू की गई है। तो सबसे बाद में अगर हम बात करेंगे तो देखो सारी योजना की अगर हम बात करेंगे, ये 2017 का है, ये भी 2017 का है, ये भी 2017 का है। आयुष्मान भारत अभी हम लोग पढ़े ये 2018 का है। ठीक है, तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, सबसे बाद का है तो आयुष्मान भारत ही हो जाएगा। बाकी अभी हम देख ही चुके हैं कि ये गरीब कल्याण जो परिवार है उनको 5 लाख रुपये तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस जो है कवर करता है।
और कौन सा मिनिस्ट्री ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है 15 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनको वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया था? पीएम किसान सम्मान निधि। तो पीएम किसान सम्मान निधि जो है ये आपका शुरू किया गया था 24 फरवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डिपार्टमेंट की बात करेंगे, मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो इसको शुरू किया गया। बाकी इसका मुख्य उद्देश्य जो है सभी भूमिधारक किसान परिवारों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसका शुभारंभ जो वो कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करेंगे तो ये आपका आया था 2020 में, ठीक है। 2020 में जो कोविड का टाइम था उस समय आया था। लेकिन अगर डेट पूछेगा तो ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है ये आपका लाया गया था 25 मार्च, एक मिनट 2019 में ही था, ठीक है। 25 मार्च 2019 में ही आपका आया था ये। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसको भी शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत जो गरीब हैं उनको मुफ्त खाद्यान्न और अन्य सहायता जो है वो प्रदान किया जाएगा। अगला है आपका प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत की तारीख क्या है? तो प्रधानमंत्री जो कर्मयोगी वो था एक श्रम योगी था, ठीक है। और ये है आपका कर्मयोगी। तो कर्मयोगी मानधन योजना की बात करेंगे तो 23 जुलाई 2019 को आपको इसको शुरू किया गया था। तो 23 जुलाई 2019 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और छोटे व्यापारी और स्वरोजगार करने वाले के लिए पेंशन योजना एक प्रकार का है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जल जीवन मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था? तो जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो ये आपका 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था आपका 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जो है कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन जो है प्रदान करना, ठीक है। और बाकी ये जो है इसका जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो इसको शुरू किया गया था। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किस तारीख को शुरू हुआ? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है 12 सितंबर 2019 को यहाँ पर जो शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य की बात करेंगे तो छोटे और जो सीमांत किसान है उसको वृद्धावस्था वाला पेंशन प्रदान करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है और पीएम स्वनिधि योजना ये दोनों कब शुरू किया गया था? एक ही डेट को शुरू किया गया था इन दोनों को। तो याद रखिएगा कि ये दोनों जो मिशन है, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड और एक है आपका पीएम स्वनिधि, दोनों को 1 जून 2020 को जो है शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी मंत्रालय की बात करेंगे तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अंतर्गत। देखो ऊपर वाला ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, ठीक है, ये वाला आपका है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, और ये है आपका आवास और स्वनिधि वाला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। मुख्य उद्देश्य है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना और रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता प्रदान करना। सॉरी मतलब शुरू वाला का जो वन नेशन वन राशन कार्ड है इसका मुख्य लक्ष्य था आपका राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, और ये पीएम स्वनिधि वाला था इसका मुख्य लक्ष्य था रेहड़ी पटरी वाले का रास्ता ऋण प्रदान करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, बोल रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की तारीख क्या है? मतलब कि कब आपका जो है ये जो नई शिक्षा नीति 2020 शुरू किया गया था, मतलब डेट पूछ रहा है यहाँ से। डेट ही ना, नहीं ईयर भी पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर आपको बताना है कि जो ये नई शिक्षा नीति था ये आपका जो है कब शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 30 जुलाई 2020 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो ये आपका आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना ये इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस तारीख को शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की बात करेंगे तो ये आपका जो है 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसका मंत्रालय की बात करेंगे तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। बाकी इसका मुख्य उद्देश्य था जो नीली क्रांति है, ठीक है, उसके माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देना, मतलब वही मछली उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए जो है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है लाया गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन है रोजगार योजना की शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत रोजगार, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है ये कब शुरू किया गया है? तो 12 नवंबर 2020 को यहाँ पर शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका होगा। बाकी इसके अलावा मंत्रालय की बात करेंगे तो मंत्रालय हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसके अलावा उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य है नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 रिकवरी चरण के दौरान रोजगार के नुकसान की भरपाई को प्रोत्साहित करना जो इसका मुख्य लक्ष्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 24 नवंबर 2020 को लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय जो है इसके द्वारा शुरू किया गया था ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को, और इसके मतलब मुख्य उद्देश्य था किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा जो है कवर प्रदान करना, ये इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएम वाणी योजना की शुरुआत जो वो कब हुई? तो पीएम वाणी योजना की बात करेंगे तो पीएम वाणी जो है 9 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बाकी कौन सा मंत्रालय है? तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया, और मुख्य उद्देश्य था इसका देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, पीएम युवा योजना। ठीक है, पीएम युवा योजना जो है किस तारीख को शुरू हुआ? तो 29 मई 2021 को यहाँ पर जो है पीएम युवा योजना को शुरू किया गया है। और कौन सा मिनिस्ट्री है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, और युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करना जो इसका मुख्य लक्ष्य है पीएम युवा स्कीम के तहत। जो युवा और उभरते लेखक हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षित करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सूची में दी गई योजनाओं में से कौन सी सबसे पहले शुरू की गई है? तो सबसे पहले जो योजना शुरू की गई है वो है आपका कौन सा? पीएम किसान योजना को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पीएम किसान योजना की, तो पीएम किसान आपका योजना जो है कब शुरू किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया था पीएम किसान एक सम्मान निधि था, और एक सिर्फ था पीएम किसान। ठीक है, पीएम एक क्या था, जो भी हो, पीएम किसान जो था ये आपका जो है मतलब सही आंसर हो जाएगा इसका। ये आपका 2019 को आया था, ठीक है, फरवरी में। और बाकी ये सब भी आपका 2019 में ही है। जल जीवन भी आपका जो है 2019 में ही आया था, लेकिन ये अगस्त में आया था। ठीक है, सबसे पहले आपका पीएम पीएम किसान आया था, ये जुलाई में आया था, ये अगस्त में आया था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा मंथ भी जो है कुछ कुछ का आपको देखना पड़ेगा। तो बाकी हम लोग का ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये बात का है। जुलाई में सबसे पहले 2019 में यही आया था पीएम किसान योजना, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत था। इसके अंतर्गत जो छोटे और सीमांत किसान हैं उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना जो इसका मुख्य लक्ष्य था। इसमें 6,000 रुपये का प्रति वर्ष का यहाँ पर जो वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जो कि 3 किस्तों में दिया जाना था, हर 4-4 महीने पे। तो ये था इसका मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जान है तो जहान है। ठीक है, जान है तो जहान है, ये जो अभियान है वो कब शुरू किया गया? तो 21 जून 2021 को यहाँ पर जो शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया, और उद्देश्य इसका था कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाना और अफवाहों को रोकना। जान है तो जहान है, जो कोविड-19 फैला था उसके दौरान इसको जो शुरू किया गया था। जान है तो जहान है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 किस तारीख को शुरू किया गया था? तो देखो, पहला वाला जो उज्ज्वला योजना था वो आपका आया था 2016 में। ठीक है, और उज्ज्वला योजना 2.0 की अगर बात करेंगे तो ये आपका 21 में आया था, 10 अगस्त 2021 को आया था। ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका सेम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत थी, और इसमें था कि कम आय वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। अगला बात करते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो शुभारंभ है ये आपका किया गया था 27 सितंबर 2021 को। ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा मंत्रालय की बात करेंगे तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्डों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए जो है हेल्थ आईडी कार्ड बनाना जो इसका मुख्य लक्ष्य था। जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए जो है ये एक प्रकार का हेल्थ आईडी कार्ड बनाना जो इसका मुख्य लक्ष्य था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। ये 2021 में शुरू किया गया था। अगला है आपका तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 किस तारीख को जो है शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन की सबसे पहले बात करते हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है शहरी 2.0 ये आपका 1 अक्टूबर 2021 को आया गया था। ठीक है, हालांकि अमृत 2.0 भी आपका 1 अक्टूबर को ही लाया गया था, लेकिन मिनिस्ट्री दोनों का अगर बात करेंगे तो ये आपका था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, दोनों का मिनिस्ट्री भी सेम है। बाकी उद्देश्य की बात करेंगे तो ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का मुख्य लक्ष्य था शहरों को कचरा मुक्त बनाना, और अमृत 2.0 का मुख्य लक्ष्य था जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये दोनों का अलग अलग है, इसलिए आप दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। अगला बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, पीएम मित्र योजना की शुरुआत जो वो कब हुई थी? तो पीएम मित्र योजना की बात करेंगे तो ये आपका शुरू हुआ है 6 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन नंबर सी 6 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ है, और कौन सा मिनिस्ट्री है? तो कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। और उद्देश्य की बात करेंगे तो भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना जो है इसका मुख्य यहाँ पर जो है लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, बोला प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की तारीख क्या है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है 13 अक्टूबर 2021 को लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मिनिस्ट्री के तहत? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य था आपका कि जो भी बुनियादी ढांचा है, ठीक है, फंडामेंटल जो आपका स्ट्रक्चर है उसके विकास परियोजना को योजना और एक प्रकार का क्या है निष्पादन में समन्वय रहना, मतलब
जो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी एक प्रकार का उससे रिलेटेड एक स्कीम है, उसको जो है बेहतर बनाना, ठीक है, ये इसका जो है मुख्य लक्ष्य था, ठीक है, गति शक्ति योजना का। अगला बात करते हैं आपका स्वनिधि से समृद्धि योजना, ठीक है, तो स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मिनिस्ट्री था, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया था। मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जो इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है श्रेष्ठता योजना जो है किस तारीख को शुरू किया गया, तो श्रेष्ठता योजना की बात करेंगे तो आपका 3 जून 2022 को शुरू किया गया है। और कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। बाकी उद्देश्य की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है, जो आपका श्रेष्ठता योजना है। किससे संबंधित है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है ये। अगला है अग्निपथ स्कीम और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो अग्निपथ स्कीम तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा ये उस समय के टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चित में था। तो ये आया था आपका 14 जून 2022 को आया था, ठीक है। कौन सा मिनिस्ट्री, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया था अग्निपथ स्कीम को, जिसके अंतर्गत था कि जो भी सशस्त्र बल है उसमें युवाओं की भर्ती से संबंधित था ये। और जो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है, ये भी आपका सेम 14 जून को ही आया है, लेकिन इसका मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो जनजातीय गांवों को एकीकृत जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका मिनिस्ट्री है। और बाकी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका जनजातीय गांवों का एकीकृत करना। अगला है आपका है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना की बात करेंगे तो 5 सितंबर 2022 को जो ये शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मंत्रालय की बात करेंगे तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो ये आपका आया था। उद्देश्य की बात करेंगे तो देश भर में स्कूल को अपग्रेड करना और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना जो इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द युवा 2.0 स्कीम स्टार्टेड। युवा 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो युवा 2.0 योजना की शुरुआत जो है आपका हुआ था कब, ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 2022 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये मिशन को शुरू किया गया था युवा 2.0 को। और बाकी ये जो है युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना और भारतीय साहित्य को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, ये इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। और एक अभी हम पढ़े थे युवा सिर्फ था, ठीक है, युवा योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, तो वो था आपका 2021 का था स्कीम, 29 मार्च 2021 को वो लाया, सॉरी 29 मार्च नहीं था, वो मई था, 29 मई 2021। और ये आया था 2.0 वाला 2 अक्टूबर 2022 को। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन है आपका टेलीमानस किस तारीख को शुरू किया गया था, ठीक है, टेलीमानस। टेलीमानस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका शुरू किया गया था कब, ये शुरू किया गया था 10 अक्टूबर 2022 को, 10 अक्टूबर 2022। कौन सा मंत्रालय, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और सहायता प्रदान करना, इसका जो है मुख्य लक्ष्य था टेलीमानस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से मिशन लाइफ का शुभारंभ जो है कब किया गया, तो मिशन लाइफ जो कि केवड़िया गुजरात से शुरू किया गया ये एक मिशन है, तो ये कब आपका जो है आया था, तो इसका जो है करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 अक्टूबर 2022 से, ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 को ये मिशन आया था। बाकी ये किस मंत्रालय के तहत मतलब लागू किया गया था इसको, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया था। और ये इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना लोगों को, ठीक है, इसलिए इसको जो है लाया गया था पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल शक्ति 4.0 की शुरुआत जो है की तिथि क्या है, मतलब डिजिटल शक्ति 4.0 कब शुरू किया गया, तो डिजिटल शक्ति 4.0 आपका जो है 16 नवंबर 2022 को यहाँ पर ये शुरू किया गया। कौन सा मंत्रालय के द्वारा, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, कोई मंत्रालय नहीं है, ये एक कमीशन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाना, ये डिजिटल शक्ति 4.0 का जो है मुख्य यहाँ पर जो है थी, मतलब उद्देश्य था इसका। अगला है आपका अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू किया गया, तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है ये आपका 27 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया। कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो रेल मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विकास करना, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इसको जो है शुरू किया गया था कब, तो ये आपका शुरू किया गया था 11 जनवरी 2023 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एंड बात करेंगे कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, तो ये आपका उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न सहायता प्रदान करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला बात करते हैं आरोग्य मैत्री पहल की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो आरोग्य मैत्री पहल की जो शुरुआत है, ठीक है, ये आपका हुआ है कब, तो 13 जनवरी 2023 को ये हुआ है। अगला बात कर लेते हैं इसका मंत्रालय क्या है, तो इसका मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके तहत इसको जारी किया गया है आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव को। बाकी इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो विकासशील देश है उसको आपदा या फिर मानवीय संकट के दौरान चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना, ये जो है आपका विकासशील देशों को, मतलब जो है विकासशील देश, उनको
आपदा या फिर मानवीय संकट अगर आता है तो उसके दौरान जो चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना जो है इसका लक्ष्य है। अगला बात करते हैं जल जन अभियान, ठीक है, किस तारीख को शुरू हुआ? तो जल जन अभियान की बात करेंगे तो ये आपका शुरू हुआ है 16 फरवरी 2023 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर आपका हो जाएगा 16 फरवरी 2023। मंत्रालय की बात करेंगे तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जल संरक्षण करना और जल सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। अगला है आपका 75 आउट ऑफ 25 पहल की शुरुआत जो है कब शुरू की गई? तो 75-25 जो पहल है इसकी शुरुआत 17 मई 2023 को की गई। कौन सा मंत्रालय के द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। एंड उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2025 तक जो है उच्च रक्तचाप यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर है और जो मधुमेह डायबिटीज़ वाले 7.5 करोड़ लोगों को मानक स्वास्थ्य देखभाल के तहत लाना, ठीक है, मतलब उनको मानक स्वास्थ्य देखभाल के तहत लाना, मतलब ब्लड प्रेशर और जो आपका डायबिटीज़ से पीड़ित जो 7.5 करोड़ लोग हैं उनको मानक स्वास्थ्य देखभाल करना, ठीक है, ये इसका मुख्य लक्ष्य है 75 आउट ऑफ 25, जो कि आपका 17 मई 2023 को लाया गया है। अगला है आपका अमृत धरोहर योजना। तो अमृत धरोहर योजना की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 जून 2023 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एंड मंत्रालय की बात करेंगे तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया है। उद्देश्य की बात करेंगे तो मुख्य उद्देश्य है रामसर स्थलों के संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका जो है मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने यहाँ पे है विवाद से विश्वास 2.0 योजना की शुरुआत जो है कब हुई? तो विवाद से विश्वास 2.0 योजना जो है 2 अगस्त 2023 को यहाँ पर जो शुरू की गई है। कौन सा मंत्रालय के द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। एंड उद्देश्य की बात करेंगे तो सरकारी अनुबंध से संबंधित लंबित विवादों का समाधान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से कौन सी योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई है? तो 2023 में जो शुरू की गई योजना है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर जो है पूछा है। हालांकि अगर बात करेंगे मिशन लाइफ की, ठीक है, इसके अलावा अमृत धरोहर योजना, पीएम श्री योजना, अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ तो अभी हम देखे थे कि अग्निपथ आपका जो है कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 2000 कब शुरू किया गया था? 2022 में। तो अग्निपथ तो हटा ही दो, ठीक है। इसके अलावा पीएम श्री योजना की अगर बात करेंगे तो पीएम श्री भी आपका 2022 में ही हुआ था, इसको भी हटा दो। इसके अलावा अमृत धरोहर की बात करेंगे तो अमृत धरोहर था आपका 2023 में। और मिशन लाइफ की बात करें तो मिशन लाइफ कब था? मिशन लाइफ था आपका, ये आपका आया था 2021 में, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो हमसे पूछा था 2023 का स्कीम, तो अमृत धरोहर योजना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको 2023 में आपका लाया गया है। बाकी मंत्रालय की बात करेंगे तो इसका मंत्रालय है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। एंड उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य जो रामसर साइट्स हैं उसके अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना और पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका यानी कि जो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड है उसके अवसर प्रदान करना जो है ये इसका मुख्य लक्ष्य है। कौन सा? तो अमृत धरोहर योजना का 2023 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दी गई सूची में सबसे बाद में शुरू की गई योजना कौन सी है? तो सबसे बाद में देखो 75 आउट ऑफ 25 जो है आपका मई 2023 में आपका है, ठीक है, मई 2023 में। इसके अलावा जल जन अभियान की बात करेंगे तो ये आपका 16 फरवरी 2023 को आया है, 16 फरवरी 2023। इसके अलावा विवाद से विश्वास 2.0 की बात करेंगे तो ये आपका 2 अगस्त को आया है, 2 अगस्त। सारे के सारे 2023 के ही हैं लेकिन बस मंथ का फ़र्क है यहाँ पे। इसके अलावा अमृत धरोहर मैंने बताया था अभी आपको 5 जून को है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है जल जन अभियान, ठीक है, जल जन अभियान जो है आपका ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जल जन अभियान जो है आपका सबसे पहले आपका आएगा, ठीक है, तो ये सब आपका गलत हो जाएगा। और जल जन अभियान जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो देखो हालांकि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये हालांकि 75 आउट ऑफ 25 वाला लिखा हुआ है, लेकिन जल जन अभियान यहाँ पे सही सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 16 फरवरी 2023 को आया था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा जल जन अभियान? तो जल मंत्रालय के अंतर्गत आएगा और सब तक जो है जल आसानी से पहुँच सके, ठीक है, ये इसका जो है मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। पीछे हम लोग किए थे ना जल जन अभियान, किधर गया? जल जन अभियान होगा इधर, हाँ ये रहा, ठीक है, जल संरक्षण और जल सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया था। तो ये हम लोग का जो है सबसे पहले लाया गया था, तो याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस तारीख को शुरू किया गया? तो मेरा बिल मेरा अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका शुरू किया गया है कब? तो ये शुरू किया गया है 1 सितंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के तहत ही आता है, ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार। एंड उद्देश्य की बात करेंगे तो उपभोक्ताओं को सामान की खरीद पर बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना जो है मुख्य इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत जो है आपका हुई थी 2023 में। 2023 में कब? 17 सितंबर को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के तहत जो ये लाया गया है। एंड उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और जो शिल्पकार है उनको कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करना जो है
इस स्कीम का जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम जनमन योजना की शुरुआत। तो पीएम जनमन योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो आपका 15 नवंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी मंत्रालय की बात करेंगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एंड उद्देश्य की बात करेंगे तो ये जो पीएम जनमन योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना, इसका जो है मुख्य लक्ष्य है। अगला है पीएम सूर्योदय योजना कब शुरू की गई। तो पीएम सूर्योदय योजना आपका जो है 22 जनवरी 2023 को आया है। ऑप्शन नंबर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। एंड इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगा करके बिजली बिल को कम करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है किस तारीख को शुरू किया गया था। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 13 फरवरी 2024 को। हालांकि ये भी आपका रिलेटेड वही है, सोलर पैनल से ही रिलेटेड है, लेकिन ये 2024 का स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 13 फरवरी 2024, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगर बात करेंगे मंत्रालय की कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ये भी हो जाएगा। एंड उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य हो जाएगा कि इसके अंतर्गत घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसका जो है मुख्य लक्ष्य है पीएम सूर्य घर। ठीक है, और इस योजना के तहत ये भी कभी पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा लाभान्वित या फिर सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो राज्य कौन सा बना, तो गुजरात बना। ठीक है, अगला बात करते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो एनपीएस वात्सल्य योजना की बात करेंगे तो ये आपका हुआ था 18 सितंबर 2024 को शुरू। एंड वित्त मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। कौन सा इसका उद्देश्य है, तो उद्देश्य है माता पिता द्वारा बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन फंड में निवेश को प्रोत्साहन करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला है आपका पीएम ई ड्राइव योजना। तो पीएम ई ड्राइव योजना की बात करेंगे तो ये भी आपका 2024 का ही स्कीम है, 1 अक्टूबर 2024 का। एंड ये इसका मुख्य मंत्रालय की बात करेंगे तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू किया गया। एंड उद्देश्य की बात करेंगे तो देश में जो ईवी है उनके उपयोग को बढ़ावा देने और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करना जो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पीएम ई ड्राइव आपका जो है समझ लीजिएगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उससे रिलेटेड है, ये भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो इसको शुरू किया गया है। अगला हम बात कर लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कब लाया गया, तो ये आपका 3 अक्टूबर 2024 को लाया गया। एंड मंत्रालय की बात करेंगे तो इसका मंत्रालय है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। उद्देश्य की बात करेंगे तो युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में वास्तविक व्यावसायिक वातावरण में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना जो है इसका मुख्य यहाँ पे क्या है, तो लक्ष्य है। ठीक है, ये उद्देश्य है इसका। तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर 2024 को ये लाया गया था प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। तो ये कब शुरू किया गया था, किस तिथि को शुरू किया गया था। तो आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की बात करेंगे तो ये आपका जो है शुरू किया गया है कब, ये शुरू किया गया है आपका 6 नवंबर 2000 नहीं 6 नवंबर को तो विद्या लक्ष्मी हुआ था, ये हुआ था 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर 2024 को। इसका मुख्य मंत्रालय है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके तहत जो है। और मुख्य उद्देश्य है 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के सभी जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। ठीक है, आयुष्मान वय वंदना योजना का मुख्य यहाँ पर जो है लक्ष्य है। कब लाया गया, 2024 में। नेक्स्ट है आपका जो कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को किस तारीख में मंजूरी दी। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की बात करेंगे तो ये आपका 1 जनवरी 2025 को यहाँ पर जो है शुरू की गई, इसकी मंजूरी दी गई है। तो 1 जनवरी 2025 याद रखिएगा। विद्या लक्ष्मी योजना मंत्रालय कौन सा है, शिक्षा मंत्रालय। और इसके तहत जो है मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए जो है बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है किस तारीख से लागू की गई। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी जो योजना है 1 जनवरी 2025 को यहाँ पर जो है लागू की गई। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो पहले किस तारीख को शुरू की गई। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका मंत्रालय कौन है इसमें। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। एंड उद्देश्य है इसका है कि देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों के लिए जो शैक्षणिक पत्रिकाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना जो इसका मुख्य क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, उद्देश्य है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो जो उच्च शिक्षण संस्थान है और जो अनुसंधान केंद्र है उनके लिए शैक्षणिक पत्रिकाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित कराना। अगला देखते हैं राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की जो शुरुआत है 24 जुलाई 2025 को यहाँ पर शुरू की गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड मंत्रालय इसका है सहकारिता मंत्रालय और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका सहकारी समितियों को मजबूत करना और सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करना, इसका जो है मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत पेंशन योजना जिसको कहते हैं यूपीएस।
तो ये किस तारीख को जो है शुरू की गई? तो एकीकृत पेंशन योजना जो है आपका शुरू किया गया है कब? तो ये शुरू किया गया है 1 अगस्त 2025 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। इसका मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय है। एंड उद्देश्य क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित और एकीकृत पेंशन लाभ प्रदान करना जो इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री उद्यमी मित्र योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उद्यमी मित्र योजना जो है आपका किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो देखो यहाँ तक हम लोग का जो है सेंटर वाला जो है जितने भी आपके स्कीम्स थे वो सारे के सारे हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग का स्टेट वाला स्टार्ट हो रहा है। तो प्रधानमंत्री उद्यमी मित्र योजना की यहाँ पे बात हो रही है। इसकी जो है कौन से राज्य के सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री जो उद्यमी मित्र योजना ये आपका यूपी का एक स्कीम है। तो यूपी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत तो आता है? ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग जो आता है उत्तर प्रदेश का, उसके अंतर्गत इसको लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो शिक्षित युवा हैं उनको उद्यमों से जोड़ करके रोजगार के अवसर प्रदान करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है आपका डिजिटल डॉकर क्लिनिक स्कीम का संबंध जो है किस राज्य से है? तो डिजिटल डॉकर जो आपका क्लिनिक स्कीम है ये भी आपका उत्तर प्रदेश का ही एक स्कीम है। तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो इसको शुरू किया गया है। एंड मुख्य उद्देश्य इसका है ग्रामीण क्षेत्रों में टेली कंसल्टेशन के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो उपलब्ध कराना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अगला बात करते हैं किस राज्य ने बफर में सफ़र योजना की शुरुआत की है? तो बफर में सफ़र भी आपका यूपी का ही स्कीम है। वन विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन को बफर जोन की सैर कराना जो इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला बात करते हैं मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। तो याद रखिएगा ये जो आपका स्कीम है मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, ये भी आपका यूपी का ही है। तो यूपी के 4 स्कीम आपको याद रखना है, एक उद्यमी मित्र, एक डिजिटल डॉकर और एक आपका बफर में सफ़र और ये एक मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। और ये जो है नगर विकास विभाग के द्वारा शुरू किया गया एंड इसका जो है उद्देश्य है नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और शहरों को कचरा मुक्त करना। ठीक है, अगला बात करते हैं सीएम लाडली बहन आवास योजना किस राज्य सरकार की एक योजना है? तो सीएम लाडली बहन योजना जो है आपका मध्य प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विभाग है? ठीक है, तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आवासहीन लाडली बहन है, ठीक है, उनको पक्का घर बनाने के लिए जो है वित्तीय सहायता जो है प्रदान करना। ठीक है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बात करते हैं मेधावी छात्रों को ई स्कूटी योजना के तहत जो है कौन सी राज्य सरकार प्रदान करती है? मतलब जो ई स्कूटी योजना ये भी आपका एमपी का ही है, याद रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी गतिशीलता को बढ़ाना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसके अंतर्गत वही है कि आपका जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करेगा उसको जो है यहाँ पे स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, ये था इसमें। और उच्च विभाग जो आपका है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, उसके द्वारा इसको जो है लाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग का है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रानी दुर्गावती जो है ये भी आपका एमपी से ही संबंधित है, यानी कि अच्छा मतलब एमपी का ही स्कीम है, लेकिन पूछ रहा है क्या कि विच सेक्टर को फोकस करता है, कौन सा सेक्टर को फोकस ये करता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जो रानी दुर्गावती श्री अन्न है ये कुछ किसानों से संबंधित है, किसानों को मिलेट प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, मिलेट प्रोडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि विभाग के द्वारा इसको लाया गया था। मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना जो इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला है महतारी वंदना योजना। तो महतारी वंदना योजना की बात करेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड कौन सा डिपार्टमेंट है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको लागू किया गया है। एंड इसका मुख्य उद्देश्य है विवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो मितान योजना जो है आपका शुरू किया गया किसके द्वारा? तो ये शुरू किया गया है आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा ही, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी मंत्रालय की बात करेंगे तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा जो इसको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ का। अगला है नागरिक को घर बैठने सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना जो है यहाँ पर ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत। ठीक है, नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं जो है उपलब्ध हो। ठीक है, ये आपका जो इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा, क्या है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध जो है किस राज्य से है? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का जो है संबंध जो है ओडिशा राज्य से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा का एक स्कीम है। कल्याण विभाग झारखंड के द्वारा जो इसको कल्याण विभाग झारखंड नहीं ओडिशा होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, उसके द्वारा ये शुरू किया गया। बाकी जनजातीय छात्रों को उनकी दैनिक जरूरतों को शिक्षा के लिए जो है वित्तीय सहायता देना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, हालांकि ये जनजाति से संबंधित नहीं है, गलत लिखा हुआ। ठीक है, इसको करेक्ट करना। इसका जगह पे आप याद रखना कि जो क्लास 9 से 11th में जो एडमिशन लेने वाले जो एसटी छात्र थे ना, मतलब जो नीचे कास्ट के जो जात थे, उनको जो है 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर जो है देना
ये इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। और ये ओडिशा का यहाँ पर मतलब स्कीम था, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एक मार्ग परियोजना किस राज्य में विरासत संरक्षण की एक परियोजना है। तो एक मार्ग परियोजना की बात करेंगे तो एक मार्ग परियोजना जो है आपका ये ओडिशा का ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा इस योजना को लाया गया है एंड इसका मुख्य उद्देश्य है ऐतिहासिक मंदिर और आसपास के क्षेत्रों का विकास और सौंदर्यीकरण करना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए कालिया योजना चलाई की जाती है। तो कालिया योजना की बात करेंगे तो ये आपका ओडिशा का ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि और किसान अधिकारिता विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। बाकी इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो छोटे सीमांत किसान हैं और जो भूमिहीन किसान हैं उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कालिया योजना, ठीक है। ओडिशा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं सुभद्रा योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो सुभद्रा योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका ओडिशा के द्वारा ही शुरू किया गया, मतलब ओडिशा राज्य का ही एक स्कीम है। और ये आपका महिला और बाल विकास विभाग ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है आपका महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता देना, ठीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है आपका ये सुभद्रा योजना, ओडिशा का स्कीम है। अगला है मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। तो विद्या शक्ति योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका कहाँ का। तो विद्या शक्ति योजना जो आपका कर्नाटक का है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग को दिख नहीं रहा है लेकिन कर्नाटका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना जो आपका कर्नाटका का है, ठीक है। कर्नाटका याद रखिएगा, उड़ीसा नहीं, कर्नाटका, ठीक है। ये भी गलत लिखा हुआ है, कर्नाटका याद रखिएगा। प्रधान मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जो शुरू किया गया था। अगला बात करते हैं कौन सी राज्य सरकार जो है युवा निधि योजना के माध्यम से बेरोजगारी सहायता जो है प्रदान करता है। तो कौन सी राज्य सरकार जो है युवा निधि योजना, तो युवा निधि योजना का संबंध आपका कर्नाटका से है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है कर्नाटका, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बाकी मंत्रालय इसका है कौशल विकास उद्यमशिला और आजीविका विभाग कर्नाटका। मुख्य उद्देश्य यही है कि स्नातक और जो डिप्लोमा धारक बेरोजगार युवा हैं उनको जो है मासिक भत्ता जो है प्रदान किया जाए। अगला है आपका कुसुम सी सौर योजना किस राज्य में सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो कुसुम सी सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो ये भी आपका कर्नाटका का ही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का भी हो जाएगा। ऊर्जा विभाग कर्नाटका जो है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया एंड मुख्य उद्देश्य है किसानों को सौर पंप प्रदान करना और कृषि क्षेत्रों में जो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला बात करते हैं सड़क बुनियादी ढांचे के लिए प्रगति पथ योजना जो है किस राज्य की है। तो सड़क बुनियादी ढांचे के लिए जो प्रगति पथ योजना है, ठीक है, ये आपका कहाँ का है, ये भी आपका कर्नाटका का ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ये आता है और जो राज्य के मुख्य जिले मार्ग और ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क में सुधार करना जो इसका मुख्य लक्ष्य है। तो सड़क बुनियादी ढांचा है तो जाहिर सी बात है कि सड़क से ही संबंधित होगा। अगला बात करते हैं नमो श्री योजना। तो नमो श्री योजना जो है आपका कहाँ का है, गुजरात का है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग गुजरात के द्वारा इसको शुरू किया गया एंड इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण और स्वास्थ्य सहायता के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए, ये इसका जो है मुख्य यहाँ पे क्या है लक्ष्य हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं हम लोग का है नेक्स्ट 494 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने नमो सरस्वती योजना जो है शुरू किया। तो नमो सरस्वती योजना की बात करेंगे तो देखो नमोश्री भी आपका गुजरात का ही है और नमो सरस्वती भी आपका गुजरात का ही है। शिक्षा विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया, छात्राओं के विज्ञान संकाय में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय मदद देना जो इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला है आपका श्रमिक बसेरा योजना का उद्देश्य जो है किस राज्य में श्रमिकों को आवास प्रदान करता है। तो इसके श्रमिक बसेरा योजना की बात करेंगे तो श्रमिक बसेरा भी आपका जो है गुजरात का ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। श्रमिक बसेरा गुजरात से संबंधित है। श्रम कौशल विकास और रोजगार विभाग के द्वारा जो है इसको लाया गया एंड इसका मुख्य उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के पास किफ़ायती आवास की सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है साउनी योजना किस राज्य की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। तो साउनी योजना भी आपका गुजरात का ही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जल संसाधन विभाग गुजरात के द्वारा शुरू किया गया एंड सौराष्ट्र क्षेत्र के बांधों को नर्मदा जल से भर करके सिंचाई और पेयजल संकट को दूर करना। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता है, तो वहाँ के बांधों को नर्मदा जल से भर करके सिंचाई और पेयजल संकट दूर करना जो इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है, साउनी योजना का। अगला बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो झारखंड का स्कीम है, इसके अंतर्गत वही था कि जो 21 से 50 वर्ष तक के जो भी आपकी महिलाएं हैं, ठीक है, उनको जो है प्रतिवर्ष 1,000 रुपये यहाँ पर जो है मासिक सहायता यहाँ पर जो है दिया जाएगा। तो ये झारखंड का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। और कौन सा डिपार्टमेंट है इसका, तो महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मासिक वित्तीय सहायता कितने तक का, तो 1,000 का, ठीक है। कितने से कितने साल तक के लिए ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कितने साल तक, तो 21 से लेकर के 50 साल तक के।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है अबुआ आवास योजना। ठीक है, अबुआ आवास योजना की बात करेंगे। ये जो है आपका किस राज्य की एक आवास योजना है? तो अबुआ आवास योजना भी आपका जो है कहाँ का है? तो ये है आपका झारखंड का ही। तो ऑप्शन नंबर ए झारखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो इसको लाया गया और मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के जो बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले जो परिवार है उनको 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला बात करते हैं इंदिरा सौड़ा गिरी जला विकासम योजना। तो इंदिरा सौड़ागिरी जला विकासम योजना की बात करेंगे तो ये आपका तेलंगाना का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग का ये मंत्रालय, मतलब इसके अंतर्गत ये लाया गया था। ठीक है, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। अगला है आपका इंदिरामा आवास योजना का उद्देश्य किस राज्य में आवास प्रदान करना है? तो इंदिरामा आवास योजना की बात करेंगे तो इंदिरामा आवास योजना जो है तेलंगाना का ही स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की यहाँ पर जो है वित्तीय सहायता यहाँ पर जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, घर निर्माण के लिए कितना? तो 5 लाख याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ का है? तेलंगाना का ही, ऑप्शन नंबर बी। और डिपार्टमेंट कौन सा है? तो आवास विभाग है। नेक्स्ट बात करते हैं 101। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अब, लगभग 130 के आसपास में होगा, तो 30 क्वेश्चन और है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार राजीव युवा विकासम योजना के माध्यम से कौशल विकास प्रदान करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, क्या है? राजीव युवा विकासम। ठीक है, राजीव युवा विकासम की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी आपका तेलंगाना का ही है। तो तेलंगाना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। युवा सेवा और कौशल विकास विभाग के द्वारा जो है ये शुरू किया गया, और बाकी उद्देश्य यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, शिक्षित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर के उन्हें रोजगार के लिए जो है कुशल बनाना, जो इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है आपका राइथू भरोसा योजना किस राज्य में किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है? तो राइथू भरोसा योजना की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का स्कीम है राइथू भरोसा योजना। कृषि विभाग का ये अंतर्गत ये लाया गया है, और किसानों को फसल निवेश और कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जो इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला आपका है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है ये संबंधित है आपका राजस्थान से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तेलंगाना नहीं होगा, राजस्थान होगा। ठीक है, बाकी कौन सा डिपार्टमेंटल शिक्षा विभाग के द्वारा क्या है? शिक्षा संजीवनी, हाँ ठीक है, शिक्षा विभाग, लेकिन हिमाचल प्रदेश का नहीं, राजस्थान का होना चाहिए। छात्रों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के दौरान सुरक्षा और बीमा प्रदान करना जो है ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला है विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है? तो विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो है ये आपका कौन सा राज्य सरकार के द्वारा? तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तमिलनाडु। किधर है? तमिलनाडु नहीं होगा, तमिलनाडु ही होना चाहिए था इसका तो, सॉरी सॉरी, तमिलनाडु नहीं, राजस्थान का है। ठीक है, ये भी विद्याधन जो छात्रवृत्ति योजना है ये भी आपका कहाँ का है? तो यहीं का है। ठीक है, राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, और उद्देश्य है मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला बात करते हैं। अगला है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य की एक पहल है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जो है पेंशन योजना ये आपका कहाँ का है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना भी राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा इसको लाया गया, और कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को वृद्धावस्था के दौरान मासिक पेंशन सहायता प्रदान करना जो इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना की बात करेंगे तो ये आपका शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तमिलनाडु का ये स्कीम है, और नागरिकों को उनके घर पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दवाएं प्रदान करना जो इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कलैगनार महिला पात्रता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो कलैगनार महिला पात्रता योजना का संबंध जो आपका तमिलनाडु से ही है। सामाजिक कल्याण और महिला अधिकारिता विभाग से संबंधित है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है पात्र महिला परिवारों प्रमुखों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना जो इसका भी मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने बली राजा फसल सहायता योजना की शुरुआत की है? तो बली राजा फसल योजना जो आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एंड मंत्रालय है कृषि विभाग महाराष्ट्र। उद्देश्य है इसका प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री जो माझी लड़की बहन योजना है, ठीक है, इसको शुरू किया गया है आपका महाराष्ट्र में ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेक लड़की योजना। ठीक है, लेक लड़की योजना भी आपका महाराष्ट्र का ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा।
और इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों की बालिकाओं को उनके जन्म से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता देना इसका जो मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना, ठीक है, लाडला भाई योजना की बात करेंगे, ये भी आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। मंत्रालय जो आपका हो जाएगा कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता विभाग महाराष्ट्र का है। उद्देश्य हो जाएगा युवा पुरुषों को कार्य अनुभव प्रदान करने के लिए अप्रेंटिसशिप और वित्तीय सहायता देना, जो इसका मुख्य यहाँ पे क्या है उद्देश्य है। अगला है लाडो लक्ष्मी योजना, जो है किस राज्य में लागू की जा रही है, तो लाडो लक्ष्मी योजना जो है ये आपका किस राज्य में लागू की जा रही है, तो ये आपका महाराष्ट्र में शुरू की जा रही है। लाडो लक्ष्मी योजना, सॉरी लाडो लक्ष्मी योजना महाराष्ट्र का नहीं है, ये आपका हरियाणा का है लाडो लक्ष्मी, ठीक है, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये आपका मंत्रालय कौन सा है, महिला और बाल विकास विभाग, और इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए मासिक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, जो इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, कितने तक का, तो लगभग 2100, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको 2100 रुपये तक का यहाँ पर मासिक यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करना जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लड़की हैं उनके लिए है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है किस राज्य में प्रमुखता से चलाया गया, तो एक पेड़ माँ के नाम ये भी आपका जो है हरियाणा का ही आपका स्कीम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रालय कौन सा है, तो वन और पर्यावरण विभाग मंत्रालय है और हरियाणा का ये है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को ये लाया गया था। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया, तो गवाह सुरक्षा योजना भी आपका हरियाणा का ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह विभाग के द्वारा जो है शुरू किया गया था, आपराधिक मामलों में गवाहों को सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित कराने के लिए जो इस स्कीम को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह आधार योजना का संबंध किस राज्य से है, तो गृह आधार आपका गोवा का है स्कीम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी महिला एवं बाल विकास निदेशालय के अंतर्गत ये शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि गृहिणियों को उनके परिवार के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू किया, तो एक परिवार एक उद्यमी योजना जो है आंध्र प्रदेश का स्कीम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया। मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक परिवार से कम एक उद्यमी तैयार करना, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं। अगला एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य में लागू है, तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की बात करेंगे तो ये है आपका कहाँ पे लागू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश ही, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये भी आपका हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अन्य जो लाभार्थी हैं उनको बढ़ी हुई पेंशन सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट आप सभी के सामने है, दीपम 2.0 योजना के तहत कौन सा यहाँ पर जो है राज्य निःशुल्क सिलेंडर प्रदान करता है, तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही जो है आपका दीपम 2.0 योजना के तहत निःशुल्क जो है सिलेंडर प्रदान करता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य वही है गरीब परिवारों को वर्ष में 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करना, ठीक है। नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 119 थल्लिकी वंदनम योजना, ठीक है, थल्लिकी वंदनम योजना जो है कहाँ का स्कीम है, तो थल्लिकी वंदनम भी आपका जो है आंध्र प्रदेश का ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों की माताओं को शिक्षा के खर्च में सहायता के लिए वित्तीय सहायता देना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया, तो उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। खेल और युवा कल्याण विभाग उत्तराखंड के द्वारा ये शुरू किया गया। 8 से 14 वर्ष की आयु के उभरते खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जो इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं, हिम प्रहर योजना जो है किस समवर्ती राज्य में आपका जो है संबंधित है या केंद्रित है, तो ये भी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हिम प्रहरी योजना, ठीक है। इसका मंत्रालय की बात करेंगे तो सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया और उद्देश्य इसका है सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को रोकना और पूर्व सैनिकों एवं युवाओं को वहाँ बसाना जो है करेक्ट यहाँ पर उद्देश्य था। अगला है आपका ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया, तो ए हेल्प कार्यक्रम जो उत्तराखंड में शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मंत्रालय की बात करेंगे तो पशुपालन विभाग उत्तराखंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य की बात करेंगे इसका तो पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए प्रशिक्षित महिला एजेंटों को शामिल करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है ए हेल्प, ठीक है। ए हेल्प किससे संबंधित है, बस ध्यान रखिएगा पशुधन से संबंधित है, ठीक है। अगला है आपका राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी वन विभाग के अंतर्गत ये शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका है वन क्षेत्रों का विस्तार करना और वनीकरण करना है, मतलब कि वन रोपण करना, इस तरीके से ये स्कीम था। किस राज्य सरकार ने हिम उन्नति योजना जो शुरू किया, तो हिम उन्नति योजना जो है आपका ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही, ऑप्शन नंबर सी। कृषि विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य था क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से कृषि उत्पादन और डेयरी विकास को बढ़ावा देना। अगला है 125
कुन संयम योजना, ठीक है, कुन संयम योजना जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? तो कुन संयम योजना जो है आपका लद्दाख में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। किस लिए? तो विकलांग व्यक्तियों के सहायक उपकरण और तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला है आपका निजुत मोइना योजना किस राज्य की एक पहल है? तो निजुत मोइना की बात करेंगे तो ये आपका जो है कहाँ का है? तो ये आपका हो जाएगा असम का, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह को रोकने और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है आपका किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सबल योजना को शुरू किया है? तो सबल योजना की बात करेंगे तो ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा? नहीं, सबल योजना की अगर बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश का स्कीम है सबल योजना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया, विशेष रूप से विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जो है इसको लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं आपका शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए मिशन दक्ष की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये बिहार का स्कीम है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा विभाग है बिहार का, जिसमें कि कक्षा से 3 से लेकर के 8 के शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो लोक मिलनी योजना की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लोक मिलनी योजना जो आपका पंजाब का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय पंजाब के द्वारा ये शुरू किया गया है और लोगों की शिकायतों को सुनने और उनके मौके पर ही निवारण करने के लिए इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रदान करना जो इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है आपका सीएम साथ योजना किस राज्य की है? तो सीएम साथ योजना आपका त्रिपुरा का है, ऑप्शन नंबर बी। और ये शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। मुख्य उद्देश्य इसका है माध्यमिक स्तर के जो मेधावी छात्र हैं उनको शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। अगला है आपका मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार सहायता प्रदान करेगी? तो मुख्यमंत्री जो आपका ये कौन से है? मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का स्कीम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा विभाग है, जिसके अंतर्गत गरीब छात्रों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम ब्याज पर जो है ऋण उपलब्ध करवाना जो इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला आपका अरुणोदय 2.0 योजना। तो अरुणोदय 2.0 योजना जो है आपका असम का है, ऑप्शन नंबर ए। निजुत मोइना भी आपका असम का ही है। बाकी इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब डीबीटी के माध्यम से जो है आपका वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को बोलते हैं। तो ये है, बाकी वित्त विभाग के अंतर्गत ये योजना आपका आता है अरुणोदय 2.0 योजना। अगला है आपका किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये शुरू किया है। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो आपका पंजाब राज्य ने शुरू किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये आता है स्कीम और इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार लाना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला बात करते हैं मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस उद्योग के श्रमिकों के लिए बनाई गई है? तो मुख्यमंत्री आपका जो है ये श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना ये आपका आता है किसमें? तो ये आता है आपका त्रिपुरा का, ठीक है, त्रिपुरा। लेकिन पूछा है कि कौन सा यहाँ पर जो है उद्योग है, किस उद्योग के श्रमिकों के लिए बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है जो चाय बागान वाले जो होते हैं श्रमिक, ठीक है, उनके लिए है, यानी कि टी इंडस्ट्री। श्रम विभाग के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, त्रिपुरा का स्कीम है और चाय बागान श्रमिकों को आवास, राशन और वित्तीय सहायता जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला बात करते हैं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कौन से राज्य का है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार का ये स्कीम है, शिक्षा विभाग का है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लाया गया था। अगला बात करते हैं मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। तो ये इसके माध्यम से कौन सा राज्य पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री गुरु शिष्य, ये बिहार का ये भी हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत ये आता है। पारंपरिक कला और शिल्प को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए गुरुओं और शिष्यों को प्रोत्साहित करना जो इसका मुख्य यहाँ पर क्या है? तो उद्देश्य है, ठीक है। बस ये 136 ही क्वेश्चन था इसमें। तो यहाँ पर हम लोग का जो चैप्टर है ये वाला फिनिश होता है, मतलब कि ओवरऑल ये जो टॉपिक है इससे मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते थे सारे के सारे मैंने आपको करवा दिया है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।